के ही उसमें है। और चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात हो, मैं तो पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, वर्ल्ड में वो सद्भाव सद्भावना पैदा हो, ये फिल्म उसकी बात करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम पैदा हुए थे, ये जो आर्टिस्ट नाम दिया जाता है, तो भगवान जी कान में फूंकते हैं कि बेटा इस परिवार में पैदा हो रहा है, ये मत सोचना कि तेरा धर्म वो है, तेरा धर्म मैं बताता हूँ क्या है, तेरा धर्म है इंसानियत। कान में फूका जाता है और मोहब्बत, ये तेरा धर्म इंसानियत, मोहब्बत की हमारे धर्म। तो जब ये हमारे धर्म हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा आजीवन ये रही है कि हम पुल बनाएं, पुल को तोड़े ना। ये फिल्म जो है, ये पुल बनाने की एक चेष्टा है, कोशिश है, एक गले मिलने की कोशिश है। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, इसमें केवल प्रेम। ना मुल्क दिखाने की कोशिश है, ना धर्म दिखाने की। कोई सवाल वापस वहाँ के आपने कर दिया है। इंसानियत की बात करती है, प्रेम की बात करती है। वर्दी पहन के सिपाही क्या प्रेम की बात नहीं कर सकता। सेटिंग है वो, अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं। फिल्म वहाँ सेट है, तो सिपाही है, इसीलिए फिल्म थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है कि सिपाही जो हमको समझ में आता है ना कि हार्डकोर पत्थर ड्रिलर और वैसा, और वही इसकी खूबसूरती भी है कि इस तरह के लोग जो हमको लगता है देखने सुनने में, जो हमने जाना है कि पत्थर ड्रिल पर गोली चला सकता है, और जब वो आदमी प्रेम की बात करता है और बात करता है, कुछ और ही तरीके से चीज़ पहुंचती है आप तक। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। और सब्जेक्ट टफ या वैसा, मतलब उस भाषा में मैं कैसे बताऊँ, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। और सारे ही जो हम लोग कलाकार हैं इसमें इतने जुड़े हुए थे इस फिल्म के साथ कि कब हो गई है हमें एक्चुअली पता नहीं। टफ तो कतई नहीं कहूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया है फिल्म करने में, बहुत ही सारा। एक्टर का जो भी है कि एक्टिंग है, सबको इतना एक्सपीरियंस काम कर चुके हैं, पुराने फील है सबको, कि कब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, एज एन एक्टर तो मैं विजय की इज्जत करता हूँ। इनके पहले परफॉर्मेंस भोपाल एक्सप्रेस शायद वही थी पहली, और तब से इनका काम को मैंने सराहा है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और जहनियत मुझे मालूम है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो जब जहनियत भी करेक्ट है और आपको मालूम है एज एन आर्टिस्ट उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, तो फिर आपके दिल में एक इज्जत बन जाती है जब आप पहुँचते हैं किसी भी फिल्म को करने। उसके अलावा जो मेन बात है, इसकी कहानी, इस फिल्म की कहानी वो कुछ अलग ही थी, वो कुछ अलग ही थी। जब पहले दिन ही सुना तो उससे दिल जुड़ गया। और क्योंकि मेरा परिवार ऐसा है कि जो लाहौर से आया था, मेरे पापा, दादा, चाचा, दादी सब आए थे, वो लोग वहीं रहते थे, तो मेरे परिवार में, हमारे घर में लाहौर की बहुत बातें होती हैं। हम लोग ऑब्वियसली यहाँ के, लेकिन लाहौर की बातें बहुत होती हैं। मैंने लाहौर का जिक्र बहुत सालों से और पापा और दादा और चाचा सबसे सुना हुआ। तो जब इसकी कहानी सुनी और इसका जो बेसिक थॉट है कि मुझे आपको जब भी मारनी है, मुझे आपसे गले मिलना है, जब वो बेसिक थॉट है, तो उस थॉट को करेक्ट ज़हनियत, विजय, मनु ऋषि सोचा जाता था और उस चीज़ को अगले दिन हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। तो ये एक निहायत ही जीवित फिल्म, ये निहायत ही जीवित फिल्म थी जिसमें रोज़ उसके थॉट पे काम किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, हम तो कई सारी फिल्में कर रहे हैं, मेरे तो 100 से ऊपर हो गई हैं। एक बात जो मुझे चुभती है और जो मुझे तंग करती है वो ये है, फिल्म शुरू होने से पहले मसूरी, लोनावला जाया जाता है, जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, और फिर रोज़ाना स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि फिर वो लोनावला, खंडाला जो हम गए थे, वहाँ किया क्या था। इस फिल्म के ऊपर रोज़ाना क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो मनु लेखक भी है, एक्टर भी है, और विजय जिन्होंने ये फिल्म सोची, विजुलाइज किया। ये इसमें रोज मसाले डाले जाते थे और वही मसाले डाले जाते थे जो हमें मालूम था कि वो सही है स्क्रिप्ट के। तो विजय के साथ काम करने में अति आनंद आया, हम सबको आया, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट से जुड़े हुए। मुझे भी मेरे साथ काम करने में इमोशन एक ही था, हम लोग सब एक ही पेज पे थे। जब आप एक ही पेज पे होते हैं, सारे कलाकार, लेखक, राइटर,
डायरेक्टर, उसका एक आनंद अलग। सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें तरह तरह के रोल मैंने किए हैं। अभी जान मोहम्मद एक किरदार था जो रिलीज किया, अगर आपने देखी हो या ना देखी हो पता नहीं। जैसे आपने कहा आपने सिर्फ वही फिल्म देखी है तो आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वैरायटी आपके पास है ही नहीं। आपने मुझे अलग अलग जगहों पे देखा ही नहीं है, तो ये धारणा शायद आपकी ज़्यादा है, लोगों की कम है। इसका बताओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा जवाब दूँगी। बताओ क्या क्या बोलूँ। और दोनों ही भाव हैं, दोनों ही इमोशंस हैं। इन सवालों का मतलब जो भी आपके जो भी ये देखो वेरिएशन है यार, वैरायटी है यार, कितने रोल्स हैं। मैं एज एन ऑडियंस काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ उनके काम, फिर उसके बाद काम इमोशनली तो और अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत कंफ्यूज भी है ये सवाल, कॉमेडी या सीरियस। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कभी, लाइफ कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, नो एक साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आप बड़े हंस रहे थे, अभी मैंने कुछ सवाल किया, आपको थोड़ा गुस्सा आया, मैं क्या कहूँ यार आप तो बड़े गुस्से वाले हो, मैं क्या कहूँ आपको आप बड़े हंसमुख हो या आप बहुत गुस्से वाले हो। गुस्सा भी है, हंसी भी है, सब एक संग ही है, सब कुछ एक साथ चलता है जीवन में, तो किसी को भी छांट कर नहीं देखा जा सकता, करेक्ट है ना। तो वैसा ही है, एक अगर तुम पर्टिकुलर उसमें ही नोट में उसको डाल दोगे कि हाँ भाई ये कॉमेडी है, उसमें भी तुमको वैरायटियाँ मिल जाएंगी। ऑन टू वेडिंग के अगर पीके दूरी की बात करेंगे या रन के इसकी बात करेंगे, उन दोनों में तुमको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन आप उसको एक ही ढांचे में डाल देंगे, सुविधा बन जाती है। तो कई बार ये होता है कि सवाल जो पूछ रहा है उसकी समझ बहुत लिमिटेड होती है, कि वो उसको अलग अलग देख ही नहीं पाता। मैं इन बातों में एक हमारी तरफ से बिना पूछे एक सवाल है कि कुछ सवालों को बदल दो यार, मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड में हो आप लोग, हमारे बराबर की फील्ड में। हम जितने एक्साइटेड होते हैं उतने मेरे ख्याल आपके पास एक सवाल होना चाहिए जो दिल से निकला और दिल से ही हम जवाब दें और पहुँच जाए। विजय के काम को इतने सालों से जानता हूँ और मैं कभी मुझे ताज्जुब हुआ आपका सवाल सुन के, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द एक्टर्स कि आप इसके गले में ये घंटी बांध ही नहीं सकते कि ये इस तरह का करता है केवल इस तरह का करता है। कुछ और एक्टर्स हैं ऐसे, वो आपका सवाल सही रहता भाई है जब कुछ हम और लोगों के लिए। जब हम थिएटर करते थे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर भी हमारे को एक्टर भी हमें मज़ा आता है बात करने में, इनके बारे में फिल्म के बारे में भी करने में। जब हम थिएटर करते थे तो हमें पहली बार थिएटर, एक तो थिएटर करते करते समय नहीं होता फिल्म देखने का, लेकिन हम हाउसफुल देखना नहीं जा सकता, तो देखना पड़ता है। भावनात्मक देखोगे तो दिखेगा जादू। और जादू का कमाल ये है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो अदिखा है, वही तो वो जादू है। तो इस फिल्म में ऐसा है, कुछ अदिखा है जिसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट मैजिक विल, जब ये कहानी उनके पास पहुंची वो कहानी के साथ ही जुड़ गए, क्योंकि वो इस बात से इतना जुड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो उनसे जो पेन जो दर्द उन्होंने देखा है और इतना उन्होंने लिखा है, काम किया है, तो उस वो आदमी को मतलब ऐसी कोई भी चीज़, सबसे पहला आदमी होगा वो कि अरे वाह, और सबसे पहला ही आदमी वो ये भी होगा कि भाई ये क्या ले आए, यू नो इज द राइट पर्सन टू, मतलब ये भी कहते हैं ये क्या है, बिकॉज उसको तुम क्या दिखा सकते हो यार, मतलब गुलजार साहब को आप क्या दिखा सकते हैं, उससे बेहतर जो ऑलरेडी है उनके पास, जो किया है उन्होंने और जिया है, के साथ उनका जुड़ जाना ये जादू है साथ में। और वो जादू जब आप फिल्म देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि क्या, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। था, उसके बाद उन्होंने पढ़ना चाहा था और हमने ये नहीं कहा था कि उनको कि आप लिरिक्स लिखिए, आप सिर्फ इसको महसूस करके बताइए कि हमने जो महसूस किया आपको सुन के या उन सब बुजुर्गों को सुन के या उन सब लोगों को सुन के जिन्होंने उस बंटवारे को झेला है सारे, तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा है, ये अगर पर्दे पर आएगी फिल्म बनकर तो ये कम्युनिकेट होगी और ये मेरी भी इच्छा है कि इसको